कैसे पता चलेगा कि वो मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, कैसे पता चलेगा? समझ में आया? सही बात है, मन में तो आएगा ही। चलो कोई बात नहीं। फिर आगे क्या लिखते हैं ना, कुछ एक मान लेते हैं, ठीक है। फोकस बोला है, फोकस बोला है, ठीक है। फोकस का मतलब क्या होगा? एस। एस कितना दिया है बोलो? 1 कॉमा -1। 1 कॉमा -1 किस कोऑर्डिनेट में पा रहा होगा? जो स्कूल थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है ना। 1 कॉमा -1 यानी देखो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, तो यहाँ पे पाया गया। ये हमारा फोकस के लिए होगा। सुनते जाना, किताब का बंद करो, सुनते जाओ, सब तो हम ही बना रहे हैं, इससे टेंशन फ्री रहो। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? जहां से ये घूमता है, जहां से ये घूमता है, क्या हाई ना बोलो? तो वर्टेक्स भी दिया है, वर्टेक्स को हम लोग भी से डिनोट कर सकते हैं, बाद में उसको ओरिजिन में कर देते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। क्या दिया है बताओ? 2,1, ठीक है। अब 2,1 कहाँ रहा होगा? यहाँ तो 1 था ना, यहाँ कितना था? -1। 2,1, ठीक है। तो मतलब यहाँ कहीं रहा होगा। लुक्स कुछ तो विचित्र जा रहा होगा। कैसा विचित्र जा रहा होगा? कुछ ऐसा जा रहा होगा, आइए ना बोलो। अब इसका एक्सिस कैसे ऐसा भी जा रहा होगा, सही है, ठीक है। अब टैंजेंट कहीं ऐसा बना होगा, डायरेक्ट्रिस ऐसे बना होगा, सही। पूरा माइंड में मैपिंग आ गया। हमको ढूंढना है, हमको ढूंढना है, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सारा चीज दिया हुआ है। अब देखो फोटो क्लियर है ना, ठीक है। हमने डिलीट कर दिया, वापस से मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया तुम लोग के लिए, देखो ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा एक ऐसा है ना, कुछ ऐसा काटा हुआ था। यहाँ पर फोकस था, फोकस था तुम्हारा 1,-1। उसके बाद वर्टेक्स था ना, वर्टेक्स था 2,1। इसको ओके v से डिनोट किया हूं, ओके। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सिस ऑफ, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स। तुम्हारे पास बहुत सारा चीज है। सबसे पहले तुम बताओ, फोकस कौन है? ये वर्टेक्स, और ये जो भी पॉइंट होता है इसमें क्या होता है रिलेशन? तुम बताओ हमसे, क्या होता है रिलेशन? तुम बताओ मनीष। हाँ, यानी मिड पॉइंट होगा बी, ठीक है। अब तुमको बहुत सारा लॉजिक से समझाएंगे, उससे अच्छा है कि ऐसे ही समझो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे बताओ? दुगना मिड पॉइंट वाला कौन है ना, दुगना में माइनस कर दो, कितना आएगा? 3। अब हम लोग जो भी ढूंढेंगे उसको ब्लैंक से चले जाते हैं, तो हम यह कर सकते हैं, ये 0.3 होगा। और फिर से दुगना में माइनस कर दो, कितना आएगा? 3। मिल गया 3,3। अब तुम बताओ क्या इन दोनों का स्लॉप निकल सकता है? कैसे बताओ स्लॉप? बताओ स्लॉप y2 - y1, ठीक है, फिर 1। अब ये लाइन का स्लॉप कौन बताएगा? इस लाइन का स्लॉप बोला जल्दी से, आंसर बोलो, रेसिप्रोकल वगैरह मत सीखो, बस फटाफट बोलते जाओ, नहीं कैसे बनेगा। अब क्या निकल सकता है इक्वेशन? समझ रहा है ना? स्लोप निकालना जानता है नहीं? एक स्लोप पर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का ये आएगा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, रेसिप्रोकल साइन चेंज, ठीक है। क्या यही होता है? ये तो ये आ जाएगा, पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा? इक्वेशन निकल जाएगा। निकालो इक्वेशन, इक्वेशन कैसे निकलेगा ये बताओ। हाँ देखो x y लगता है बीच में कुछ बैठ गया, y - 3 -1/2 x - 3, क्लियर। सिंप्लीफाई कर देगा तो 2y - 6 -x + 3, x + 2y - 9 = 0। डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया। फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या लगा देंगे बोलो? फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी
है ना, तो वी हैव टेकन एनी रैंडम पॉइंट फॉर लोकस x, y, वी हैव ज्वाइंड विद द फोकस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू डायरेक्ट्रिक्स, मान लो PM, ठीक है। अब क्या कहते हो, SP इज इक्वल टू PM, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ओहो बबरा, सब खा पी के पहुंच गया इतना जल्दी। इसेंट्रिसिटी 1 होता है, भूल गया। हाँ तो है ही है, तो EPM किस लिए लिखे हम लोग। अब क्या करेंगे बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला के मुताबिक SP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। SP स्क्वायर कैसे निकालेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो PM है, तो देखो यही डाल देंगे यही इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड था, तो यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो, इक्वेशन तक पहुंचा देगा। जैसे एग्जांपल में अब देखो, बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, इस सब को गुना कर देना 5 से, ये वाला। अब इसको कहें एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81, हाँ 4xy माइनस 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है, y फिर हो जाएगा तुम्हारा माइनस 18x, सिंपली बस। अब सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा क्या, और करके देखो, बताओ 5x स्क्वायर ये कितना है, कुछ गलत हुआ है क्या इसमें, तो 4x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 5y स्क्वायर ये कितना है, 4y स्क्वायर है, तो फिर y स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस 10x बचेगा, माइनस 10x, इधर तो x था, इधर x था, तो इधर आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 8x होगा, प्लस 8x, इसको इरेज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे प्लस 8x, फिर देखो 10y ये आगे इधर जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 46y, इधर हो जाएगा 10, इधर है 81 माइनस 71 इक्वल टू, कहाँ है 4xy, हाँ तो यहाँ पर एक छूटा हुआ है और उसको भी जोड़ देंगे, माइनस 4xy इक्वल टू 0। मेन था हमारा ये वाला, ये आ गया, सब आ गया, नहीं आया नहीं बनेगा, क्लियर, ठीक है। ड्रॉ करके देखना चाहते हो ये वाला, वो आता है कि नहीं, हाँ कह रहा है, ड्रॉ करो बैठ के, तुम हमसे कहते हो, लिख लो पहले कॉपी पर इक्वेशन, फिर हमको बताना। लिख लिया ये, ठीक, छोड़ दो ना, कोई एक बच्चा, सब बच्चा क्यों लिख रहे हो, देखो ये सब जरूरी होता है, घर पर बैठ के क्या करोगे, क्वेश्चन बनाते हो ना, बहुत चीज उसको पास में जज करते रहना, कहाँ तक सही जा रहा है। एक सुनो पहले रफली एगो बना के देखे ना हम, अंशु हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, वो रफली जो सोचे थे सही की गलत है, समझ में आया, रफली जरूर बनाना पहले, उसके बाद मिलावा मिलावी करना। हाँ बोलो, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिखाया था, y स्क्वायर माइनस 4 वही xy प्लस 8x प्लस 46y माइनस 71 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बैक करो, इसको शॉर्ट करो, ऊपर पहुंचाओ, कुछ हद तक क्या पूरा सही है, ये एनलार्ज है ना, ये एनलार्ज है, देखो ये एनलार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर टच करो, हम यहाँ कहते तो तुम यहाँ दिखाना नहीं दिखाएगा, मोबाइल में दिखा देता है, ठीक है। क्या अंशु हुआ ना ऐसे, ठीक, इसको हटाएंगे नहीं, इसको बहुत काम करते रहेंगे आज इसका पर, चलो सब ओके। अच्छा 2,1 है ना वर्टेक्स, देखो तो इसमें 2,1 2,1 इसमें कौन सा है जी, 2,1 कौन सा आएगा बताओ तो, ये हो गया 2, ये हो गया 1, देखो ठीक है, यही हो जाएगा वर्टेक्स। अब जानते हो पूछेगा ना
टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन बताओ। नहीं समझ में आया? टेंजेंट एट द वर्टेक्स बताओ। कोई बड़ी काम है, लेकिन इजी भी काम नहीं है। पूछो सुशांत से, इजी लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब यहां से बैक करेंगे तब हमसे पॉसिबल है। ठीक है, आ जाओ। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ओके, कैसे निकालोगे? इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल रहेगा। ठीक है, और आगे क्या बता के दे? सही है, बहुत चीज पूछेगा, अजीब अजीब पूछेगा। जेई वाला में यही सब तो होता है, उलट उलट के पूछते रहता है। कॉर्ड पूछेगा, यही सब पूछेगा। क्लियर? थोड़ा सा सुनो, बेसिक यही है, बेसिक ये है तो सब है, नहीं है बेसिक तो आगे दिक्कत करते रहेगा। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड नंबर। इस बार क्या क्या दिया है देखो, इस बार दिया है फोकस। ठीक है, हम लोग बना रहे हैं, चलो ध्यान दो। हमने, ठीक है, ले लिया 1,1 इधर ही पाया जाएगा, ये फोकस है 1,1। ठीक, अब क्या करोगे? टेंजेंट एट द वर्टेक्स ले, मतलब ऐसे पास करेगा कि ऐसे पास करेगा कि ऐसे पास करेगा, कैसे पास करेगा नहीं पता है। तुम लोग बनाओगे पहली बार तो यही सब ना होता है कि हर चीज हम लोग को शून्य कर देता है दिमाग। तो हम क्या करेंगे, उसका भी फोटो बना देंगे, जो दिया है सबको फोटो बना देंगे। बनाओ फोटो। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बोलेगा 1। ठीक है, तो देखो 1 मिनट, ये क्या है? ये भी 1, तो यहीं से पास किया होगा। ये क्या है? टेंजेंट एट द, तो मतलब कैसा पास किया होगा? ऐसे पास किया होगा कि, तो ऐसे कहीं पास किया होगा। देखो ऐसे कहीं, ऐसे ऐसे कैसे भी पास किया होगा, तब ना पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यही यहीं से पास किया है। मानना था, मान लिया क्या, अभी तो मोटा मोटी एक बना रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये कहां से पास करना चाहिए? चलो ठीक है, ऐसा फीलिंग दे दिया कि ये यहीं से पास कर रहा होगा। सच में पास करेगा कि नहीं करेगा तो इक्वेशन बना के देगा। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, तो बताओ एक्सिस निकाला जा सकता है क्या? फिगर में देख के बोलो ना, एक्सिस वाई निकलेगा? बोलता नहीं है, तुम ढीला है रहा है जी। चलिए यहाँ ध्यान दो, कैसे निकालते हैं बताओ? x माइनस वाई, अभी पॉइंट दो 1, ये पॉइंट दो -1 0 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू वाई। 100% यहीं से पास कर रहा था, इसे घिस दो, मिल गया। अब बताओ डायरेक्ट करने होगा, इनने ऊपर कि नीचे? जितना दूरी पर ये तो जितना दूरी पर वो। तो ये कौन सा पॉइंट है, पहले ये कैसे ढूंढेगा? ये वर्टेक्स कौन सा है, ये कैसे ढूंढेगा? दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सुनो, ये लाइन पता चल गया, ये लाइन भी पता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो तुम बताओ ना, एक्स इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू 1/2, तो एक्स की वैल्यू भी 1/2, क्योंकि दोनों इक्वल था। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 कॉमा, ठीक है, 1/2 से ये लाइन जितना दूरी पर होगा उतना ही दूरी पर ये, तो नो डाउट है ना, यही से डायरेक्ट्रिक्स पास किया होगा। नहीं समझ में आया कैसे हम सोचे? कैसे सोचे ये क्लियर हुआ ना युवराज? यहीं से पास किया। कौन है वो? देखो तो, इसको दुगना कर दो और घटा दो, देखो 1 दे दिया। अरे मिड पॉइंट वाला अभी किए थे ना, तो हड़का लाइन क्या हुआ होगा, और एक इक्वेशन क्या रहा होगा? y इक्वल टू -x। नहीं समझ में आया? अगर ये है पिलक्का है y इक्वल टू x, तो ये होगा y इक्वल टू -x। ठीक है, सब खत्म, फोकस भी मिल गया। अब आगे क्या किया जाता है पता ही नहीं थे कुछ समय पहले, sp इक्वल टू sp, जैसे ये रैंडम पॉइंट p, ये रैंडम पॉइंट p x, y, तो sp इज इक्वल टू pm। नहीं बताए थे अभी फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी? तब इसके आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या करते हैं बताओ? sp इज इक्वल टू एस, क्या था वो, pm, तो sp स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर। अब बताओ sp का डिस्टेंस निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या करते हैं प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ओके सुनो, इसको रखेंगे इसमें, कहाँ है 1? अच्छा हाँ, तो ये गड़बड़ हो गया, ये तो वर्टेक्स है, ठीक, ये वर्टेक्स है, सब खत्म। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 1। चलो ये और ये इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इजिकल टू 0 होता है का होल स्क्वायर, और नीचे √2 का होल स्क्वायर। अब आगे छोड़ देते हैं, मजेदार। इसको भी बना के दिखाना है अंशु? नहीं, ठीक है। देखो फिगर बनाने के चक्कर में ज्यादा लेट नहीं, एक अनुमानित फिगर हम लोग बनाते हैं, एग्जैक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। अनुमानित क्लियर। देखो जैसे जैसे तुम डेटा उसमें रखोगे ना, अपने आप दिखना चालू करता है, कैसे? ऐसे ऐसे, है ना, इसमें फोकस निकल जाएगा, इसमें वो निकल जाएगा। ओके, पढ़ लो पहले, तुम लोग पढ़ लो। करे, ध्यान दे रहा तुम? होगा मैं हाथ काला डाला, नहीं पेन मत निकाल, रहने दो, देंगे मौका, देना है क्या? तो बोलो ना, हम दे देते हैं फिर, ठीक है। अगले क्लास में आना, हर जगह तुम बोलना हाँ मौका दीजिए, है ना अंशु? हाँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटर सेक्टम इज 4 यूनिट। अच्छा, लेटर सेक्टम 4 यूनिट कैसा भी बन सकता है, देखो ऐसा बना दो 4 यूनिट का लेटर सेक्टम, है ना, ऐसे बना दो 4 यूनिट का लेटर सेक्टम, क्लियर। तो ऐसा बहुत सारा फिगर बन रहा है। एक्सिस इज द लाइन, एक्सिस दे दिया, अब इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, हटाओ इसको। एक्सिस दिया है, एक्सिस दिया है ना, देखो ये हमारा एक्सिस हो जाएगा, और इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा? -4 है, उधर चला जाएगा तो 4/3, 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो एक्स इंटरसेप्ट मिल गया, देखो है ना, ये कितना है? 4/3। वाई इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है? 1, तो ये 1 दिख गया, मिल गया। अब ये क्या है? एक्सिस है, अरे ये क्या है? एक्सिस है, मतलब फोकस एक पर लाई करेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी परपेंडिकुलर इसी पर होगा, और कौन परपेंडिकुलर होगा? डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, इतना सारा डेटा हमारा दिमाग में आना चालू कर दिया, नहीं तो भाई समझ नहीं पा रहा था कि करने से बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इसको और बना दो। फिर क्या करता है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इसी पर टेंजेंट कहीं लाई कर रहा होगा, क्या आंसू? लाई कर रहा होगा, जो कि ये है। 2 मिनट आप देखो, 3x प्लस 4y 4x माइनस 3y इजिकल टू -7, हाँ या ना बोलो? क्या ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है? कैसे दिखा? देखो 4 4 3 3 दिख गया, ये हो ना। इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो कहां से पास करता हुआ दिख रहा होगा? देखो x को इंटरसेप्ट क्या रहा होगा? 7/4 -7/4, तो x इंटरसेप्ट -7/4 का मतलब ओके 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग मिल गया, ठीक है। उसके बाद y इंटरसेप्ट 7/3, 7/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, यानी ऊपर, इसको जोड़ देंगे तो ये किसका काम करेगा? टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो ये दोनों आपस में कहां कट किया, निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। कहां कट किया तो ये भी निकालने का एक तरीका है ना, हम लोग को कैसे निकालते हैं? हाँ, थोड़ा सा देखो, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 16, 4 × 12 -9, कुछ गलत हुआ क्या? कहाँ गलत हुआ? ओ, अब माइनस करेंगे, कैंसल आउट, माइनस करेंगे 25y, माइनस करेंगे तो 37, तो y का वैल्यू 37/25, है ना। तो x की वैल्यू आ गया 37/25, लेकिन अच्छा ठीक है, ये y का आया है, x का नहीं आया है। मान लो x भी अल्फा आ गया, कैसे आ जाएगा? रखेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ? यहां पर वर्टेक्स है, ठीक है, तो बताओ वर्टेक्स है तो या तो 2 फिगर बनेगा, या तो येलो वाला ऐसा कुछ तो बनेगा, या तो ग्रीन वाला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 4 यूनिट का लेटर सेक्टम चाहिए उसको, 4 यूनिट का लेटर सेक्टम चाहिए। तो इसके आगे फिर तुम लोग क्या सोचता है बताओ? ठीक है,
ये बन गया है। देखो ये ध्यान दो, हमने क्या किया ना, एक देखो ये ध्यान दो, इसमें कुछ डिस्कशन कर देता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहा क्वेश्चन। ये लाइन पता है, बोलो। ये भी लाइन पता है, दोनों येलो पता है, ठीक। मुझे एग्जैक्ट यही पॉइंट चाहिए। यह पॉइंट इस पर भी परपेंडिकुलर जाएगा, इस पर भी परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये हमको चाहिए। कैसे मिलेगा? तो ये डिस्टेंस, अच्छा निकल जाएगा ना डिस्टेंस, तो क्या उसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। किसका? P का, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को अगर हम अल्फा माने हैं तो अल्फा कौन है? यही है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट अगर बीटा है, ठीक है, तो ये कौन देगा? ये वाला देगा जो हमारे बॉक्स के अंदर है, देखो। अच्छा तुमको अभी भी दिक्कत हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। देखो इक्वेशन लिख देते हैं। टेंजेंट कौन है पहले देख लो। टेंजेंट है ये वाला 4x माइनस 3y प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर? और एक्सिस कौन है? यहां लिखो 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बताओ इससे जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? ऑर्डिनेट। बोलो हाँ या ना। तो ऑर्डिनेट ये हुआ, यहां लिख दो क्या है ये? ऑर्डिनेट, ठीक है। अब क्या करोगे ये बताओ, ये जो डिस्टेंस रहेगा इसे क्या कहेंगे? अब्सिसा, ठीक है। लेटर सेक्टम क्या दिया है? 4। हाँ हाँ, लेटर सेक्टम 4 है। अब तुम सोचो हम लोग जब पढ़े थे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो डिस्टेंस ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है? 4a, तो वही कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है। तो देखो ये कोऑर्डिनेट हो गया y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया लेटर सेक्टम, ठीक है। अब इसको खाली तुम लोग सिंप्लीफाई कर दो। कौन एक बार डेस्मॉस पर देखेंगे कैसा दिखाता है वो। करो इसको सिंप्लीफिकेशन। तुम तीनों रुक जाओ, तुम तीनों मत करो तो रात कर देगा, तुरंत कर देगा उन लोग। इसमें काफी वर्टेक्स से चलते तो दिक्कत करता है, इसलिए हम लोग फिर अलग देखे हैं। आया कुछ? थोड़ा जल्दी करो सानिया। स्क्वायरिंग एक जगह स्क्वायरिंग करना है, एक जगह स्क्वायरिंग नहीं करना, कि हम ही कर ले रहे तुम लोग से पहले। चलो यहीं पर करो। ये हो जाएगा कितना? अच्छा यहाँ पर √5 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो एगो 5 कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। 20 क्यों होगा अब समझ में आ जाएगा हम लोग को। फिर क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो चलो करो, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16 माइनस माइनस नहीं प्लस 24xy माइनस 32y, और क्या आएगा? माइनस 20, 12 दूनी 24x इक्वल टू, इधर तो गुना करेंगे डायरेक्ट, हाँ 20 है तो 20 चौका 80x माइनस 60y और 140। कुछ तो कटना उठना चाहिए, चलो नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 24xy और क्या करेगा? चलो x वाला ये दिखा, इधर आके माइनस 104x, इधर आके प्लस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 28 प्लस 28, क्या लिखेंगे? 28y माइनस 140 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 में से 16 जाएगा तो 124 इज इक्वल टू 0। तुम लिख कॉपी पर, फिर हमको बताना ये वाला। कोई एक लिख ना जल्दी सा, लिख। हो गया? तुम लोग अभी यही आ रहा है कि अलग आया है? क्लियर?
हाँ हाँ, बड़ा मज़ेदार है ये भी, चारों ने। चलो बताओ अब क्या क्या है। 9x² प्लस 16y² प्लस 24xy माइनस 104x प्लस 28y माइनस 124। लो, अब तो इसका एग्जैक्ट पड़ जाएगा। अब इसका अगर हम लोग देखेंगे ना, क्या देखेंगे, इसका टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट नहीं दिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। देखो ना, ऐसे टर्निंग पॉइंट यही रहा होगा इसका, ये वाला। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका, हम लोग उस वक्त क्या आया था एक्स कोऑर्डिनेट, हम लोग क्या आया था उस वक्त, तो क्या निकाला था वाई, तो वाई कितना आएगा, 2 से नीचे आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा उसका। ठीक है, देखो 2 टेंजेंट देगा तो कैसे बनाओगे, दो टेंजेंट नहीं था, क्या था उसमें, एक टेंजेंट और एक्सिस देगा तो कैसे बनाओगे, है ना, सेम लेंथ आइडेंटिफाई करके, नहीं तो हालत खराब कर देगा, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा फिर। ठीक है, यही एक तरीका था जिसमें हम लोग क्या सोचे थे बताओ, कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं। ओके, एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो दोनों पर क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस पर रहेगा, दोनों लाइन से, और लेटर सेक्टम दिया ही था, तो एक तरह से कोऑर्डिनेट ना मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट को डाल देंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं समझ में आया, 2,5 अगर किसी पैराबोला पर है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, उसी को लॉजिक लगाएं तो आंसर तक पटका। क्लियर, ये स्पेशल केस में तो लोग बाद में नोट कर लेना स्टार मार्क देके। ठीक है, कि जब जब एगो टेंजेंट और एक क्या रहेगा मानसी, एक्सिस, है ना, तो इसी तरह से इक्वेट करके लगाएंगे, साथ साथ लेटर सेक्टम पता होना चाहिए तब, न तो नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सट्रीमिटीज हुज लेटर सेक्टम दिया हुआ है, लेटर सेक्टम में क्या दिया है, एक्सट्रीमिटीज। अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम पर देखें तो कैसा दिख रहा होगा बताओ, एक है 1,2, ठीक है, ये 1,0, तो 1,2 कहाँ रहता होगा, ऊपर, तो ये 1,2 हो गया, और एक कॉम कितना है 1,-4, मतलब ये -4 रहा होगा, ये है लेटर सेक्टम, तो मिड पॉइंट से कौन पास करेगा, फोकस, कैसे पता चला, फोकस होता है ना लेटर सेक्टम पर परपेंडिकुलर, मतलब लेटर सेक्टम फोकस से परपेंडिकुलर होता है, दो इक्वल देखे थे ना स्टैंडर्ड में, तो उस हिसाब से मिड पॉइंट निकालो, इसका कौन सा आ रहा है, 1 1 का मिड पॉइंट तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और इन दोनों का मिड पॉइंट माइनस कितना आएगा, -1, -1, -2 डिवाइड बाई 2, हाँ -1, यानी ये -1 है, तो ये होगा, ये क्या है बताओ पहले फिर से, लेटर सेक्टम, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 1,-1, तो अब तुम लोग हमको बता दो कि फोकस पता चल गया तो एक्सिस भी यही होगा, तब ना परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आया, कैसे पता चला भाई, ये परपेंडिकुलर होता है, फोकस से पास करता है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका इसका स्लोप कितना आ रहा है देखो, इनफिनाइट, अगर इसका स्लोप इनफिनाइट है तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब कितना होगा, y इज इक्वल टू -1, यही आएगा इसका इक्वेशन। फोकस पता चल गया, ठीक है, फोकस पता चल गया, अब यहां से क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहां से दो केसेस हो रहा होगा, हाँ या ना बोलो, पहला केसेस में कैसा दिख रहा होगा बोलो, एक पैराबोला कुछ ऐसे पास किया होगा, और एक पैराबोला कैसे पास किया होगा, यहां से ऐसे। ठीक है,
जो कटना रहेगा कट जाएगा, जो नहीं कटना रहेगा जो नहीं कटेगा, यानी कभी कभी हरा और पीला दोनों आ सकता है या कोई एक कटेगा। चलो और दिमाग लगाओ, कहाँ कहाँ कट सकता है कहाँ नहीं कट सकता है। अगर ऐसा रहा होगा तो क्या क्या होगा? बताओ इन दोनों केस में इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगा इन दोनों केस में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। बट इसमें एक दिक्कत और है, क्या है वो दिक्कत? 0 0 वर्टेक्स नहीं होगा, 0 0 वर्टेक्स नहीं होगा। तो सुनो, हर केस में हमने क्या मान लिया, दोनों केस को कंबाइन करके, दोनों केस को कंबाइन करके, दोनों केस में एक चीज एकदम डिफिनेटली हो रहा है, बोलो ना क्या हो रहा है? ऑर्डिनेट सेम है, ऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि y इक्वल टू -1 तो सब पर जाएगा ना, तो ऑर्डिनेट सेम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वर्टेक्स जो भी होगा वो होगा अल्फा कॉमा कितना -1। क्या युवराज? और बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होगा, स्टैंडर्ड जो होगा वो मान लो क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस माइनस 4ax, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हाँ ए का वैल्यू, अच्छा 4a का वैल्यू पता है, सीधा सीधी कहो ना, कितना पता है? 6। तो इन दोनों को हटा के अब हम लोग क्या कर देंगे, प्लस माइनस 6x। क्या यहां तक क्लियर हुआ तुम सबका? अंशु तुम्हारा युवराज? अब यहां से आगे कुछ ज्यादा खेल नहीं बचा हुआ है, अल्फा डाल दो, ठीक है। अल्फा डालेंगे तो क्या आएगा 6 अल्फा, अब -1 डालेंगे तो अल्फा मिल गया, बताओ कितना मिला 1/6, दूसरा दोनों पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि एक भी इसमें से इम्पॉसिबल आया। तो बताओ अब यहां वाला क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट। हाँ 1/6 कॉमा -1, और यहाँ वाला जो बनेगा हरा वाला माइनस, वो यार हाँ -1/6 कॉमा -1। अब इक्वेशन ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, मिल गया है और क्या, वर्टेक्स मिल ही गया, तो अब क्या लिखोगे? हाँ मिड पॉइंट से डायरेक्ट ढूंढोगे। हम कहते हैं क्यों ढूंढेंगे, अब तो आंसर तक पहुंचा ही दिया, वर्टेक्स मिल ही गया, हर चीज मिल ही गया। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सुनो, y-1 का होल स्क्वायर, y+1 का होल स्क्वायर, हम इसके लिए बना रहे हैं, देखो इसके लिए y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था ये 6, ठीक है। तो 6 ई कौन है, राइट वार्ड की ओर है तो पॉजिटिव लेके चला होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा x+1/6। दूसरा और क्या आएगा इस वाले केस के लिए, y+1 का होल स्क्वायर -6 x -1/6 आ गया दोनों। अब बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसको कहीं पर डिस्कशन करना है तो, सानिया कहीं डिस्कशन करना है इसमें, तुम लोग को मानसी और सुरभि, तुम लोग को रे युवराज, बोल दो बोल दो बोल दो, हाँ बोलो। ये 6 कैसे आया, तो x कैसे आया, कोई भी इसी तरह फॉर्मेट में होता है, तो जब इसी फॉर्मेट में होता है तो 4a का लेंथ 6 दिख ही रहा था, तो यहाँ 6 रख दिया था, अब कहा x कैसे आई, कैसे समझा दे, ये समझ में आया, तो ये भी समझ में आया, तो ये वर्टेक्स भी समझ में आया, ये अगला चीज में हम बताने वाले हैं ये कैसे आया, ठीक है। अच्छा देखो देखो इसमें क्या है ना, देखो जब तुम इसका फोटो बनाया था, इसका फोटो बनाया था, तो ऐसा बना था, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो एक्चुअली में वर्टेक्स कौन था, तो अब ये बन गया होगा y-0 का होल स्क्वायर 4ax-0, फिर इससे इंप्लाइज ये निकल गया। लेकिन ऑर्डिनेट
वर्टेक्स अभी था इसलिए हमने इसको ऐसे रख दिया। सर्कल में देखा, सर्कल में वही चीज रहेगी। ठीक, 6 नंबर। अब यहां से इजी है मैं, ठीक है। देखो इसको क्या कर देंगे, बहुत इजी है ये। अभी इजी हाई सब आते रहेगा। -4y कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानता है ना, तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना बचेगा, और 2 का होल स्क्वायर से जोड़ देंगे, तो इधर भी +4 कर देंगे। ठीक है, ये x को उठा के उधर लेके जाएंगे, और ये उधर जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा y -4 का, ये आएगा 2x + 12। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे y -4 का होल स्क्वायर, 2 कॉमन, तो x -6। ठीक है, अब देखो युवराज, हमने क्या किया, इसको कैपिटल Y मान लिया, इसको क्या मान लिया, 4a, ओके, x + 6 को हमने मान लिया कैपिटल X। क्लियर? ठीक है, अब हमारा काम धंधा चालू। क्या पूछा है, वर्टेक्स। ठीक है, ऊपर ऊपर ध्यान देना, y² = 4ax रहेगा, तो वर्टेक्स क्या होगा युवराज, x = 0, y = 0, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, 0 0 होता है ना, तो वो। अब बताओ x कौन था, कैपिटल X कौन था, x + 6, तो -6, y कौन था, y -4, 4। वर्टेक्स आता है तो ऐसा ही इक्वेशन बनता है। पिछला का खत्म, पिछला वाला क्लियर, y -2 होगा, सही बोले, क्योंकि यहाँ पर 2 4 लिखे थे ना, यहाँ पर 2 होगा। हाँ हाँ, तो यहाँ 2 होगा तो वहां क्यों नहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा। अब बताओ अगला क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इसके लिए क्या होता है, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स y = a होता है, y + a नहीं होता है। तो देखो, तो यहाँ पर y कैसा है, कैपिटल Y + a = 0। अब a तो ढूंढना पड़ेगा, 4a है तो a आया, तो 4a की जगह यहाँ कौन है, तो हम इधर रफ कर लेंगे। ठीक है, 4a = 2, तो a का वैल्यू 1/2। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, कैपिटल Y + 1/2 = 0। अब कैपिटल Y को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यों है, -2, तो हम क्या लिखेंगे, y -2 + 1/2 = 0। बताओ 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 बताओ, -3 = 0। मिल गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तुम समझ गए, ये भर के दिया है एनसीईआरटी, तुम्हारे RS वाला भी ऐसा क्वेश्चन भर के दिया है, अब घर में जाकर यही समझ करते रहना। ठीक, और क्या है जी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a के बराबर 2 है ना, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ठीक है, ओहो LR, तो यही होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, याद रखना हमेशा मॉडुलस में आता है, अगर यहाँ पर माइनस भी आता तो +2 हो जाता है। क्लियर, अब तो इसमें कुछ नहीं पूछा है, फोकस कहाँ है, तो अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है, x = a, कैपिटल X = a, और कैपिटल Y = 0। ठीक है, अब बताओ कैपिटल X कौन है, x + 6 = a कौन आया, ठीक है, और y कौन था, y -2 = 0। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालेगा बोलो, -6 + 1/2 कॉमा, ये कितना आएगा, y = 2, तो फोकस हो जाएगा -11/2, 2। क्लियर, क्या युवराज है ना, तो इसका इस तरह से ढूंढते हैं। 7वां नंबर पर आओ, फोकस डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, y² = 4ax का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि 0 0 है इसका। हम लोग क्या देखे थे कि फोकस डिस्टेंस = डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इसका डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लो, तो ये कितना होगा, 4a से डिवाइड कर दो, तो 3, 0,
तो ये होगा -3, 0। इक्वेशन होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ ये डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं है फोकस डिस्टेंस दिया हुआ है ना। फोकस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इतना, फाइंड द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, फाइंड द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो ये x, y है। ठीक है, अब तुम ही बताओ इसमें y रखा आएगा, नहीं रखा आएगा। क्यों नहीं रखा आएगा, y है ही नहीं है। तो डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x प्लस 3/1, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये डिस्टेंस कितना दिया था, 4। ठीक है, तो x की वैल्यू तब शीशा 1। 8वां नंबर पर आओ। अब क्या है, इक्वेटर ट्रायंगल की बात है। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा फिगर बना ले, देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या होगा, वाई स्क्वायर नेगेटिव में है, वाई स्क्वायर नेगेटिव में तो कैसा पिक्चर बनता है ना, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, इसमें भी हमको एक चीज पता चल गया, क्या पता चला बताओ। 4a इक्वल टू 8, a इक्वल टू, ठीक, 60 डिग्री के साथ कौन बनाता है, इक्वेटर। अब इक्वेटर ट्रायंगल कैसे बना वो पूरा पढ़ने से पता चलेगा। इक्वेटर ट्रायंगल इज डिस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो एक पॉइंट तो ये होगा, 60 डिग्री के साथ तुम इधर बना देना, 60 डिग्री के साथ इधर बना देना, है ना, और इसको जोड़ देना, तो ऐसा इक्वेटर ट्रायंगल आएगा। दिख नहीं रहा है लेकिन होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट -2, 0 है कि इधर है कि इधर है, हम लोग नहीं जानते हैं। हमारे पास दो विधि है कि इसको कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए नहीं। अब बोलेगा कैसे, इतना तो पता है कि अगर इक्वेटर ट्रायंगल है, इक्वेटर ट्रायंगल के बीच से जो पास करेगा वो बाइसेक्टर का काम करेगा, मीडियन का काम करेगा। क्यों करेगा, जानते हैं इसलिए, और क्या जानते, क्या जानते हैं, एसोसिएशन नहीं जानते हैं जी। तो उस हिसाब से ये कितना डिग्री, तो एकर सुलभता कितना, नहीं कितना आएगा, माइनस। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना, ये 30 है ना, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 है ना। देखो tan 180 प्लस 30 कैसे निकालेगा, tan इस क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, तो tan 30 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे यहां से यहां 180 अब प्लस 30, तो इसका आया स्लोप 1/√3। ठीक है, अब बताओ रे, यहाँ ध्यान दे, एक लाइन है जो यहाँ से पास कर रहा है, पिलक्का लाइन यहीं से ना पास कर रहा है, तो y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। तो इसका इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू mx, m कितना था -x/√3, और इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1/√3x। ठीक है, बोलो ये तो ये कितना है 30 ना, तो टोटल कितना डिग्री आया 150। 150 ना जी, 150 का आंसर कौन देता है 30, तो tan 30 का वैल्यू सही है ना। चलो अब तुम बड़ा जाएगा, अब तुम ज्यादा किया था तुम बड़ा जाएगा, तब तुम दोनों को लग रहा है अन्य चल, तुम दोनों मिल जाएगा तक केकरो बढ़वा देगा। अरे वो यहाँ तक सही, ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है, तो आगे कैसे करेगा, पैराबोला का इंटरसेक्ट कर रहा होगा। देखो एक काम छोड़, ऊपर ध्यान दो तुम, पैराबोला का ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, इक्वेशन दे रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। तो y की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करना है, -x/√3। देखो इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर, y की जगह -x/√3 रख देंगे, होल स्क्वायर -8x। नहीं समझ में आया,
ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, तो x की वैल्यू 0 या तो 24 -24। सही कि गलत? गलत है ये, सही है, ठीक है। तो 2 आएगा। देखो ये लाइन एक्स एक्स कहाँ कट किया, ये लाइन कहाँ कहाँ, एक 0 पर कट किया और एक यहाँ पर कट किया, वो कौन सा था, -24 है ना। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना मिला, -24। तो नो डाउट ये भी -24 आने के लिए तरफ रहा होगा। देखो अगर इसको भी रख देंगे तो क्या निगेटिव पॉजिटिव से कोई असर पड़ेगा, तो इसलिए ये भी -24 आने के लिए तरफ रहा होगा, कह रहा होगा कि हम लोग -24 कर दे दोस्त, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहां कितना रहा होगा, -24, 0। अब बताओ इसका ऑर्डिनेट कैसे ढूंढेगा इन दोनों का, अब शीशा डाल दो, अब शीशा डाल दो यहां, तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई स्क्वायर -8 -24, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8 गुना 3, तो ये कितना आया 8√3, ठीक, सही। अब क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, बताओ हम बतावे कि तुम लोग बना लेगा। यहां से यहां निकालना बड़ा इजी हो, बता कितना, 16√3। अरे यहां से यहां निकालना थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ये दोनों के लिए कौन सा हार्ड काम है, 16√3, क्लियर। ये था एक तरीका जिसमें एंगल का यूज करके स्लोप का यूज करके बना लिया। जब स्लोप ओरिजिन से नहीं रहेगा, मतलब ये जो है ना पाराबोला, ये पाराबोला ओरिजिन को नहीं टच करेगा तब दिक्कत करेगा, तब कैसे ढूंढेगा, तो यानी ये मेथड हटा दो, पहले ही हटा दो। निकल गया जो कोइंसिडेंट है, क्यों कोइंसिडेंट है, क्योंकि ये टेंजेंट कहाँ छू रहा था, ओरिजिन को, ओरिजिन से छूटा है तो स्लोप व्लोप निकालने में मजा आता है, ठीक है। तो बैक जाना चालू करते हैं। अब बताओ तुम लोग सोचो ऊपर कि कोई और तरीका बताओ क्या होना चाहिए। अगर ये लेंथ को L मान लेते हैं हम, ठीक है, कहीं से भी जा रहा हूं, एक साइड को L लेंथ मान लेते हैं और वो वाला लेंथ L/2 है, मतलब फिर cos थीटा sin थीटा लगा देंगे। हाँ लगाओ, हाँ लगाओ ना, लगाओ, जिसको जो दिमाग में आ रहा है वो लगाओ। आइए हम मिटाने के बाद फिर डिस्कशन करेंगे। तुम दोनों कुछ नहीं करोगे, तुम तीनों भी कुछ करो। हाँ जी, अब उसके बिना बनाना है, ठीक है। उसके बिना बनाना है तो कैसे बनाओगे, इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को कैसे करोगे फिर सॉल्व, यहाँ अल्फा पाया जाएगा, यहाँ माइनस बीटा पाया जाएगा, यहाँ अल्फा पाया जाएगा प्लस बीटा पाया जाएगा, ठीक है। तो ठीक, देखो ऐसे बनेगा, ये ऊपर ध्यान दो, ये डिस्टेंस अगर 2a है, ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आए, ठीक है, पाइथागोरस लगा देना, ठीक है। अभी पॉइंटवा का कोऑर्डिनेट आ गया, बताओ कैसे आया, Na से, नहीं समझा, और इधर से
ठीक, अब इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू -8 माइनस √3a। ठीक है, अब क्या करोगे, ए कॉमन निकल जाएगा, अब क्या आएगा a माइनस 8√3। ठीक है, तो a का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, 8√3, तो साइडवा का लेंथ कितना था 16√3, उस वक्त भी वही आया है ना। तो इस तरह से भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा भूत से पारा पकड़ाया है सर ये सब। इसमें क्या लिखा है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव, बोलो ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव, ओपन डाउनवर्ड, तो ओपन डाउनवर्ड बन गया। इक्वेटर ट्रायंगल है कि कोई और ट्रायंगल है, नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ द लेटर सेक्टम। इसका लेटर सेक्टम ढूंढ लो, कितना आएगा -9। ठीक है, लेटर सेक्टम इसका ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा, बोलो ना कोऑर्डिनेट आएगा -9 है ना, और कहां रखोगे तो ये देगा, यहां रखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -36 इंटू -9। ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, 9 चौका 36 इंटू 9, तो एक्स की वैल्यू 18, तो यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा -18 -9। ठीक है, अब ट्रायंगल बन गया, एरिया निकालना है, तो ये तो हमेशा 98 डिग्री होगा, तो लेंथ बताओ 36 और हाइट 9, तो एरिया हाफ इंटू 36 इंटू 9 18, 162 स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें इक्वेटर ट्रायंगल नहीं दिया है, आइसोसेलेस भी नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा वो पता कैसे चला तुमको क्या आइसोसेलेस है, ये अलग बात है। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट से है ना, खाली प्लस माइनस में है तो डिस्टेंस तो सेम ही देगा ओरिजिन से, सही बात है। पैराबोलिक रिफ्रैक्टर है, रिफ्रैक्टर क्या कहते हैं, आइनमा क्या कहते हैं, याद रखना, समझ में आया, हिंदी में बोले हैं। ठीक है, तो लोग हिंदी तो बोलता है हमसे, कभी इंग्लिश में सुना है कोई डिफिनेशन आज तक। तो पैराबोलिक रिफ्रैक्टर हो गया, आईना, कौन सा आईना, मोटर से क्रिया वाला दिखता है गोल मटोड़ वैसे ही। अब डायमीटर है इसका, डायमीटर का मतलब ये वाला होगा, मोटरसाइकिल का आईना देखा है ना, तो डायमीटर होगा गोल, तो गोल होगा तो कितना है डायमीटर 20, और डीप है 5, और अगर हम इसको क्या बना दिए ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन बना देंगे, इसको इधर प्रोड्यूस कर देंगे तो एक्स एक्सिस, इधर प्रोड्यूस कर देंगे तो वाई एक्सिस, अब मैथ इजी हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये कोऑर्डिनेट 5,10, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट है ना, पहले बताओ इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, ऐसा वाला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 4ax। ठीक है, अब कोई पॉइंट बताओ जो लाई कर रहा होगा, ये कौन सा पॉइंट है ये बताओ, ये तो 5,0 होगा, ये कौन सा पॉइंट है 5,10, ये कौन सा पॉइंट है 5,-10, ठीक है, तब ना 20 होगा जी। ठीक है, अब बताओ कैसे रखोगे, अब हमको कहाँ पता है कि फोकस कहाँ राय करेगा, 5,0 फोकस होगा, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है, डीप बोला ना, हमारे मोटरसाइकिल इनवा के इमेजिनेशन कर लो, अंदर कितना, अंदर 5 सेंटीमीटर, फोकसवा कहाँ आएगा ये कैसे आइडेंटिफाई कर देंगे। अब देखो इसको सेटिस्फाई करो, 100 गुना 4 गुना a और 5, 5 चौका 20, तो 20 पचे 100, तो अब आया 5,
तो अब ये कह सकते हैं कि ये क्या है, फोकस है। तुम बैठे बैठे कह देता है नहीं, आज के बाद कान के नहीं ठीक, जो कभी भी बिना निकाले नहीं, ठीक है, बिना निकाले नहीं करना, ठीक है, कि वही हो जाएगा। तुम सो रहा है रे फिर वो सवाल पूछेंगे सवाल पूछेंगे, बाहर कर देंगे, उठा बैठी मरवा देंगे। निकल गया, बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दिया, तो हम ही पनिश कर देना चालू किए हैं। और क्या निकालना है जी, फाइंड द फोकस, निकल गया, कहानी खत्म हो गया। अब एक आध दो क्वेश्चन और करके छोड़ देंगे, ठीक है, तेरा वही है, कर लेगा ना, बना लेगा ना। आर्क यानी क्या होता है, आर्क यानी क्या होगा, आर्क यानी धनुष्वा, 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 ठीक है। धनुष्वा कैसा है, पैराबोलिक है, समझ में आया। अब तुम कह रहे सर राम भगवान ऐसे मार रहे थे, ठीक है, तो ऐसे भी ले लो, अभी मत करना सर ऐसे भी मार रहे थे, ठीक है। विथ अच्छा अच्छा, विथ एक्सिस वर्टिकल, तो ये तो गया काम से। वर्टिकल मतलब या तो ऐसे या तो ऊपर, इरेज करो, तुम हमको बेकार के बनवा दिया। द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर साइड एट द बेस, ठीक है। तो देखो अब नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है, पहले हम वर्टेक्स को क्या मान लेंगे, ओरिजिन, क्या मान लेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन मान के कुछ ऐसा कर लेंगे, ठीक है। निगेटिव आना रहेगा वो अपने आप आ जाएगा। ऐसे वाला इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड को कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। अगर तुमने इस तरह से बनाया तो माइनस रख के बनाओ, उसको आना रहेगा तो अपने आप सब बताते चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर से पढ़ो, अब आर्क्स इज 10 मीटर हाई, तो बताओ यहां से यहां तक को जोड़ देने के बाद ऊंचाई कितना है, 10, तो ये 10 है, तो यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा, 0, -10, नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर पढ़ो आगे, 5 मीटर साइड एट द बेस, तो 5 मीटर साइड एट द बेस, तो ये हो गया 5, -10, ये हो गया 5, +10, गलत लिख दिए क्या जी, इधर माइनस, ठीक है, सब हो गया। इक्वेशन ढूंढ लो, इक्वेशन ढूंढो, है ना, बताओ यहां कितना रखेंगे, 5, तो 25 इज इक्वल टू -4 गुना a गुना -10, तुम फिर बैठे बैठे निकाल लेता है। हम कहते हैं पूरा मेहनत करो, तो तुम कहता है पता है। a का वैल्यू कितना आया बताओ, 5/8, इस बार तो नहीं आया, फिर तुम यही कह रहा होगा कि पता है, अलग अलग होता है, बार बार बोल रहे हैं अलग होता है, कोई इंसिडेंट था उसमें आ गया। तो बताओ इस बार कितना आया इसका, 5/8, तो इक्वेशन क्या बना बताओ, एक्स स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना था 5/8 इंटू वाई, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो गया x² इज इक्वल टू -5/2y, मिल गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। 2 मीटर हाई की ऊंचाई पर, ठीक है, सेंटर से 2 मीटर का ऊंचाई, तो 2 मीटर के हाई पर, तो तुम ही बताओ, हम लोग तो ऊपर न रखे हैं ना ओरिजिन, तो वहां से जब जाएंगे नीचे की ओर 2 मीटर, ये कितना है जी वैसे, 5/8 का मतलब ओ यानी गलत जगह मान लिए, तो 2 यहाँ पर आ रहा होगा, बड़ा विचित्र है, 10 तो यहीं पर पहुंच गया, ठीक है, मान लिया है सर, तो यही है, कितना है 2 मीटर, तो -0,2, अब यहां से ऐसे आ जाओ, एक यहां से ऐसे आ जाओ, ठीक है, तो बताना तुम लोग ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, ओके, अल्फा कॉमा -2, अब इस इक्वेशन में डाल दो, है ना, तो यहाँ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू -5/2 गुना -2, ठीक है, तो कितना आया अल्फा का वैल्यू ±√5, अब हम लिख सकते हैं
-√5, -2, इसको लिखेंगे माइनस के जगह +√5, -2 लिखा है। हाउ हाई, ओ हम गलत बनाए हैं, हाई पूछा है और हमने हाई ही ले लिया, गलत है। हाई पूछा है ना, इज इट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर, गलत है ये, है ना, गलत हम कर दिए हैं। कौन 10 मीटर? हाँ, क्योंकि सेंटर मेरा यहाँ तो नीचे की ओर ही चलेंगे, ऊपर की ओर कैसे जाएंगे? अरे नहीं रे, हाउ हाई पूछा है, हाई ऊंचाई निकाल के बता। हाउ हाई वो ऊंचाई इस बार मांगा है, हम ऊंचाई फिलअप कर दिए। नहीं समझ में आया क्या गलती हुआ इस क्वेश्चन में? सब गलत हो गया ये वाला, इरेज कर दो। अरे क्या गलत हुआ अंकित, समझ में आया? हाँ देखो ये ध्यान दो, फिर से इसको दोबारा हम लोग बनाएंगे। हाउ हाई तो हमको नहीं पता है, ठीक है, और यहां से यहां ले लिए, ठीक है, तो 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, तो 5 मीटर दाएं और 5 मिनट बाएं, लेकिन किसी एक से तो निकालेंगे तो हाई तो एक ही को आएगा, एक ही को आएगा ना, इसलिए हम किसी एक से निकाल रहे। तो बताओ इधर क्या अफसीसा कितना लेंगे? 2 लेंगे, अफसीसा कितना लेंगे? 2, और कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कितना लेना है ये हमको नहीं बताया, तो हमने इसको बीटा मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, इक्वेशन में चेंजिंग आ जाएगा। इक्वेशन में क्या चेंजिंग आएगा? ओके, इस बार x के जगह कितना रखेंगे? 4, कितना रखेंगे? 4, -5/2, अब y आने के लिए तैयार है, अब कितना होगा? ठीक है, उस फोकस में यही आया था उस वक्त। हाँ रेसिप्रोकल है, ये 2 दशमलव नहीं 1 दशमलव समथिंग है, तो यहाँ पर ऊंचाई कितना होगा फ्रॉम द सेंटर बताओ, अब दे दिया, ठीक है, -8/5 होगा ये। हाउ हाई 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर, तो हम लिखेंगे 8/5 मीटर, 8/5 मीटर, क्लियर। ऊंचाई पूछा था तो ऊंचाई कितना रहेगा सेंटर से, ये क्लियर। बढ़ावा नंबर में आओ, पहले इसमें देख लो यार, तुम लोग देख लो क्या हुआ, बोलो। पीछे घुमा कुछ तो किया, आवाज आता है तुम? कौन है यहाँ पर डायना और डायना? और नहीं ना है कुछ, क्या नाम है इसका? अवनीश क्लियर है तुम लोग का? मजबूरी है यहाँ से। लिखा हुआ, एक केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। तो बहुत सारे रस्सियां होगा, देखो ये, अरे ऐसा होगा सस्पेंशन केबल, इस पर क्या हो रहा होगा, लोड पड़ रहा होगा रोड का, तो रोडवा टंगल होगा, रोड क्या होगा जी, टंगा हुआ होगा, टंगल होगा। ऐसा ये देखो, ये रोड है, इस रोड पर है ना गाड़ियों में चलती है, ये टंगा हुआ है, तो कैसे टंगा हुआ है वो देख लो, अब इस तरह से टंगा हुआ है, देखो इससे भी ज्यादा रस्सी है, ठीक। अब बताओ केबल कौन हुआ, ये हुआ कौन सा, केबल इज यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, तो केबल ये हुआ और ये उसका स्ट्रिंग हो गया, हालांकि केबल स्ट्रिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सस्पेंशन रोड हो गया, ये जो केबल है ना ये कौन सा फॉर्म में है, पैराबोलिक, और ये कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, टंगल है तो, ठीक है। रोडे रोडवे विच इज हॉरिजेंटल, देखो यही है रोडवे, 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर लॉन्ग, तो 100 मीटर लॉन्ग है ये, है ना, टोटल इसकी लंबाई 100 मीटर, ठीक है। इज सपोर्टेड बाय द वर्टिकल वायर अटैच टू द केबल, ये हो गया केबल, देखो ये हो गया केबल, ये हो गया वायर, लॉन्गेस्ट वायर इसमें से कौन होगा, साइड वाला, है ना, ये हमारा लॉन्गेस्ट वायर है,
इसका ऊंचाई दिया है, कितना दिया है युवराज? 30 मीटर, ठीक है। एंड द शॉर्टेस्ट दिया है, शॉर्टेस्ट इसमें जो बीच में होगा, है ना, जो बीच में होगा, तो शॉर्टेस्ट वाला हमारा कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। इसकी कितना दिया है लंबाई? 6 मीटर, ठीक है। बस कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब बताओ ओरिजिन कहाँ मानोगे, यहां मानोगे कि यहां मानोगे? पाराबोला के पास बनाएंगे तो इक्वेशन इजी होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है कि नहीं, है ना। तो हम लोग कहाँ मान लेंगे? कुछ यहां मान लेंगे, देखो ऐसे, ठीक, तिरछा हो गया ना, तिरछा हो गया। नहीं, अब थोड़ा थोड़ा ना, सही। तुम ही लोग बताओ, कोऑर्डिनेट बता दो हमको, कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ। देखो यहां से यहां चला और यहां से यहां चला, तो इसका कोऑर्डिनेट 50,24, 50 एक्स एक्सिस, यहां से ऊपर तो नीचे 6 सेंटीमीटर घटा दो, 24, तो सब पॉजिटिव में आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो क्या करो ना, क्या करो ना, ओके, यहां पर एक और लाइन बना दो ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे बना दो, ठीक है। अब तो दिखेगा ये, हाँ, तो कितना आया इसका कोऑर्डिनेट बोलो? 50,24। अब हर चीज मिल जाएगा, पहले तो इक्वेशन निकालो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4ay, वो कोऑर्डिनेट उस पर लाई कर रहा है, तो 50 गुना 50, 4 गुना ए और गुना 24, कुछ कटना चाहिए, 25, 25, तो ए का वैल्यू 625/24, ठीक है। तो ए क्या होता है? फोकस होता है, इधर ही कहीं पर फोकस लाई कर रहा होगा। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर 625 और 4 इसको डिवाइड करेगा तो 6y, ये इक्वेशन बन गया, नहीं बना? ठीक है, बस ये था इक्वेशन हरा वाला का। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। तो यहां से कितना जाना है ये बताओ, यहां से कितना जाना है? 18 मीटर, टोटल है 50 मीटर, तो यहां से 18 मीटर गए तो मान लो यहीं पर मिल गया, और यहां से ऊपर बढ़ गए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो ये होगा 18, ये नहीं पता है तो हम इसको अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लो, ठीक है, बीटा मान लेंगे। तो अब ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो? 18, बीटा, ठीक है, ये समझ में आया? तो अब ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए रेडी होगा, तो 18 गुना 18 इज इक्वल टू 25 गुना 25/6 इंटू वाई, ठीक है। बड़ा विचित्र आंसर आने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है, टेंशन मत लो, हमारे पास कैलकुलेटर है ना। 18 गुना 6 को डिवाइड करेंगे 625 से, 625 से, तो आंसर आएगा 3.1, अप्रोक्स वैल्यू क्या है? 3.11, ठीक है। मीटर के सेंटीमीटर? मीटर। तो बताओ लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर क्या होगा जो रोडवे से अटैच है? ये लेंथ कितना आया? ये लेंथ कितना आया? 3.1, और ये लेंथ कितना है? 6, तो टोटल क्या हुआ? 9.1। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये जानते हो क्या होता है? ग्रिडर क्या होता है? ग्रिडेल क्या होता है? ग्रिडेर क्या होता है जानते हो? ऐसा ऐसा देखो, ऐसा रेलवे का ब्रिज, रेलवे का ब्रिज देखा है कि नहीं देखा है? अरे सुनो ना, अगर तुम दिल्ली साइड गया होगा तो कुछ ज्यादा नहीं, बीच में ही आरा साइड से पहले मिलता है वो सोनपुर वाला, अगर आगे जाएगा तो गंगा पे मिलता है इलाहाबाद में, तो वैसा ही मिलेगा। तो ग्रिडरवा कैसा होता है?
ऐसे ऐसे शेप में रहता है, यहां से डेढ़वा गुजरता है, ठीक है। अब कुछ कुछ आप नया वाला में ना कुछ ऐसे ऐसे भी होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है ना, पैराबोलिक शेप में। तुम्हारे पास ऑप्शन रेक्टेंगुलर नहीं रखा, किस में कर दिया है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक शेप में ऐसा कर्व लंबा सा ऐसा रहता, तब ना रेड का से गुजरेगा। तो आगे का फेस पैराबोलिक दिखाया है, ठीक है। तो ऐसा है, रेड कहां से पास करेगा, यहीं से, मतलब अंदर की ओर जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा है, पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट 10 मीटर अबव द एंड। जो भी हो, कहां बनाना चाहोगे तुम लोग, एक्सिस कहां बनाओगे, ऊपर में। तो देखो ऐसे और एक ऐसे, कोई तो एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा तुमको, है ना। कोई तो एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, हाईएस्ट पॉइंट 10 मीटर एबव द एंड से 10 मीटर एबव। हम लोग उल्टा माने हैं कि सीधा माने हैं, हम लोग सही माने हैं, समझ में आया। तो 10 मीटर एबव द एंड से 10 मीटर की ऊंचाई पर, एंड तो ऐसे यहां पर है, समझ आया। हम ऊपर से लेके चलो तो कितना होगा, 10 मीटर लेंगे तो 0, -10, तो क्या होगा 0, -10 से, हाँ कुछ ऐसा ले लेंगे। देखो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कितना, -10 बाय, कुछ तो दिया हुआ, इफ स्पैन इज कितना 100 मीटर, स्पैन इज कितना है उसका स्पैन 100 मीटर, फाइंड द हाइट एट 20 मीटर। ये जो टोटल स्पैन का बताया है ना, तो टोटल स्पैन का ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 50। तो ये कोऑर्डिनेट तो 100% क्या रहा होगा 50, अरे ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना। ओके, पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट 10 मीटर एबव द एंड्स। हमको लगता है ना एंड से मतलब यहां से हाईएस्ट पॉइंट लिखा है 10, नहीं, बीच में से नहीं दिया है, टोटल में से दिया है, ये टोटल में से देल होगा नहीं दिया है, बोलो कैसे। फिर से देखो कहां से कहां जोड़ा है, बताओ, पढ़ो। इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स यहां हुआ एट द हाईएस्ट पॉइंट, वर्टेक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट 10 मीटर एबव द एंड यहीं पर ना खत्म हुआ, तो एंड से कितना हुआ, तो ये हो गया कितना 0, -10। तो इक्वेशन बन गया यहाँ पर -10, और इसको हटा दो। अब बताओ यहां से क्या निकल के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है बताओ, ऐसा वाला x² = -4ay, सेटिस्फाई करवाओ। तो 50 × 50 = -4 × a × -10। तो ये तो लगता है पिछड़ के क्वेश्चन में आ गया क्या, ये हो गया 25 × 25, फिर से काटो, अच्छा ठीक है नहीं काटो। तो ए का वैल्यू मिल गया 625/10 मीटर, इक्वेशन में डाल दो। तो x² -4 × 625 × 10, अब काट डालो, अब इंतजार मत करो, ये 2, ये 5, ये 125। अब इसे कहेंगे x² -250y, ठीक है, इक्वेशन आ गया। फिर क्या कहता है, फाइंड इट्स हाइट एट 20 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन हुआ, ये 20 मीटर, इधर चलो, 20 मीटर इधर चलेगा तो सेम कोऑर्डिनेट इधर भी देगा, है ना। तो तुम लोग बताओ कैसे बनाओगे। तो 20 मीटर यहां मान लो, ये टोटल है 50, तो 20 यहां पर आया, ठीक है। तो ये अब ये कोऑर्डिनेट को हमने बीटा मान लिया, इधर कोऑर्डिनेट को 20 दिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20, बीटा। नहीं, तो पूछा है फाइंड इट्स हाइट एट 20 मीटर, तो कहां कहां डालाएगा बताओ, कहां डालोगे, कैसे डालोगे। एक्स की जगह कितना आएगा, तो यहां लिखेंगे 20 ×
20, अब -250, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा, इज इक्वल टू बीटा, 0 0 कैंसर, कितने बार में, 5 बार में, तो 5 अब 5, ये हो गया -8/5। तो कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना कोऑर्डिनेट मिला ये बताओ। अब यहां लिख सकते हैं 20,8/5। अब कहता है कि ये लेंथ कितना था, हाइट कितना था, 8/5, हाइट कितना था 8/5। क्लियर, सही है।